वेलकम टू हिस्ट्री गुरु। स्वागत। आज हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट 2021 मतलब न्यू 2021 करंट है। ये करंट अफेयर्स बेटा हम पढ़े, ये करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। अभी शायद आई होप कि अपडेट ना हुआ, आज कुछ मिनट पहले ये न्यूज कि हिस्ट्री को भी हम लोगों को ना करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़ेगा। एक बार बच्चों को ऑलरेडी क्लास में भी जीएस की बात करें, ये जो GS1 पार्ट है, समझिएगा बहुत अच्छे कि बच्चे इस चैनल GS1 पे आपके पास क्या क्या आता है बेटा। GS1 में आपके पास पहले हिस्ट्री आती है, ठीक है सर। ओके, अब हिस्ट्री के बाद आपके पास क्या आ जाता है भाई, जियो आ जाता है। जियो के बाद आपके पास इंडियन सोसाइटी आ जाते हैं। तो अब देखिए इसमें से क्या है कि ज्यादातर करंट अफेयर्स जो है वो जियो और इंडियन सोसाइटी से आता है, लेकिन हिस्ट्री से भी करंट अफेयर्स की न्यूज आती है। और ये करंट अफेयर्स की न्यूज जो है वो ज्यादातर हमने ये देखा है कि वो आर्ट एंड कल्चर बेस्ड, याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर। तो अक्सर क्या है कि हिस्ट्री तो बदल नहीं सकती, लेकिन जब भी आप कभी भी न्यूज देखते हैं तो ज्यादातर आपको पता चलता है कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो करंट अफेयर्स में रहता है। आज भी एक ऐसी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ, आर्ट एंड कल्चर में आएगी। और प्लस बात करेंगे, एक एक्चुअली मुद्दा एक है उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली आज बात हम कर रहे हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, बहुत ही बड़े लीडर, जिन्होंने भारत की आजादी में, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा नाम कमाया। जी हाँ, नाम कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ तो आई होप आप समझ जाएंगे। हरि हरि कृष्णा, हरि कृष्णा नहीं है, कृष्णा, हरि कृष्णा मेहता, समझिएगा, हरि कृष्णा मेहता, समझिएगा। बहुत सारे बच्चों ने ये पहली बार नाम सुना होगा। इवन जब मैंने ये खुद करंट अफेयर्स पढ़ा तो ये पहली बार नाम आया है। कि हिस्ट्री की बुक में आपको ये नाम नहीं दिखते हैं। जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये पार्ट जो है ना, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में चला जाएगा। इस बार यूपीएससी ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से सवाल पूछे भी थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपको ये क्वेश्चन बन सकता है फ्री का, उन बच्चों के लिए जो 2021 के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हैं, और 2022 वालों के लिए वैसे भी बन जाता है। याद रखिएगा, जब भी 2021 का प्री बनेगा वो 2022 के लिए मेंस बनता है। ये एक एक्स्ट्रा चीज होता है। चलिए, अच्छा भाई, न्यूज क्या थी? न्यूज थी हरे कृष्णा मेहताब के बारे में, या एच मेहताब कह सकते हैं आप इसको। इजिएस्ट वे टू रिमेम्बर द नेम यू कैन राइट डाउन इन एच मेहताब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लिखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया है, यानी उन्होंने उद्घाटन किया है, रिलीज किया क्या जी, हिंदी ट्रांसलेशन। अब ये वो जो हिंदी का वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको अंडरलाइन करते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन, ये हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा कर दीजिएगा, अंडरलाइन करते हैं, प्लस के साथ देते हैं, प्लस अंडरलाइन, हिंदी ट्रांसलेशन। ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन बनेगा। तो एग्जाम के लिए जाएंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्री बेसिड यही क्वेश्चन बनेगा। इस बुक जो है वो किस में हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन की गई है एक बुक की। किस बुक की हिंदी ट्रांसलेशन हाल फिलहाल में ही की गई, चर्चा में थी ऐसे कहा जाएगा। इसको कहा जाता है उड़ीसा, उड़ीसा इतिहास, उड़ीसा का इतिहास, उड़ीसा का इतिहास। यानी कि इसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो यू कैन कॉल इट सिंपली उड़ीसा हिस्ट्री। बट अब क्योंकि बुक का पूरा नाम रखा गया, बुक का नाम जो है उड़ीसा इतिहास, ये इंपॉर्टेंट है,
ये प्री का क्वेश्चन बनेगा। रिसेंटली बताइए कि किस बुक को हिंदी ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट किया गया। पहले ये उड़ीसा में लिखी जाती थी, उड़ीसा का ही सवाल यहाँ पे ये बनेगा सर कि ये बुक जो है वो किसने लिखी है। ये देखिए, ये सवाल यूपीएससी निकालता है, बुक किसने लिखी है। Yes, do you remember the name of the person who has written this book? Is known as उत्कल केशरी। उत्कल केशरी नाम याद रखिएगा, थोड़े से भी डिफिकल्ट है, ये भी अब प्री का क्वेश्चन बनेगा। इन्होंने ये बुक लिखी है, किसके ऊपर लिखी है ये, अब ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने पहले ही नाम इनका बता दिया भाई, नाम क्या है, डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब के ऊपर ये किताब लिखी। कब लिखी गई? 9 अप्रैल 2021 की इसको ट्रांसलेशन। तो भाई आज 9 है, मतलब आज 9 है ना भाई, 9 अप्रैल 2021 की न्यूज है भाई। इससे पहले आपने भी नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी थी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब सवाल सर ये है कि क्या ये मेंस में सवाल बन सकता है? भाई बिल्कुल बन सकता है, हिस्ट्री है तो कुछ भी ऊट पटांग डाल देगा और आप लोगों को फंसा देगा, बाद में नहीं कहिएगा कि सुहेल सर ने बोला नहीं था। अब अगली चीज इसके बारे में थोड़ा सा अबाउट में चलते हैं। मैं थोड़ा सा अबाउट इसका ये है कि जब भी हम कोई करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना भाई, उसमें अबाउट लिखा है। अब अबाउट क्या है सर? ये पूरा इंटायरली जो आपने बताया, जरा इसमें अबाउट बताया, अबाउट क्या है। ये बुक जो बनाई गई, इस बुक से क्या हो। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो इसको ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि बुक पहले किस में थी, तो उड़िया में ये बुक थी। फिर बुक जो है इंग्लिश में लाई गई, यानी कि शायद सोचा गया कि चले उड़ीसा का इतिहास जो है वो लोग उड़िया में पढ़ते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम लोग क्योंकि हिंदी भाषा से बोलते हैं, तो इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो इसका मतलब है ये बुक 3 लैंग्वेज में अभी हमारे पास, उड़िया, इंग्लिश और हिंदी। अब आपसे ये एक और चीज भी याद रखिएगा कि जो ये ट्रांसलेशन हुई है, अभी मैंने पढ़ा था उड़ीसा इतिहास किसने लिखा है, तो उड़ीसा इतिहास लिखा है उत्कल केशरी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन किसने की। हिंदी ट्रांसलेशन जिस बंदे ने की है उनका नाम है श्री शंकर लाल। बहुत टफ रहेगा भाई, बहुत नाम आ गए, शंकर लाल पुरोहित। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन निकलेगा, आई होप आप इसको ले लें। अच्छा सर, ये जो इन्होंने रिलीज किया, या इतना क्या था सर कि इसका हिंदी वर्जन निकालने की कोशिश की गई, ये किस फाउंडेशन के द्वारा की गई, ये भी सवाल बन सकता है। कौन सी फाउंडेशन ने पैसा खर्च किया और ये निकाला, क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि पैसा जेब से लगाया जाए, तो फाउंडेशन होगी। तो फाउंडेशन कौन सी थी? फाउंडेशन थी ये हरे कृष्णा मेहताब फाउंडेशन, यानी उन्हीं के नाम से एक फाउंडेशन है जिन्होंने पैसा खर्च किया और बनाया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिलीज किया। ये क्यों किया सर? अब ये इसलिए किया गया क्योंकि ये जो बंदा है, इसने भारत की आजादी में, मैं कहता हूं कि भारत की आजादी में खाली गांधी जी ने ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले किया। कहा जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा, इंडियन independence movement. You remember this word, Indian independence movement? Do you remember when talk about the Indian independence movement in class 10 NCERT chapter number 2, where it is clearly mentioned that India got independence through the different movement, either it is include a non-cooperation movement or civil disobedience movement. So see here, it is also the part of the Indian. That's why I said like you are not supposed to read only the books, but do remember that current affair is also important. हिंदी वाले बच्चों के लिए कि याद रखिएगा कि क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में जब हम पढ़ते हैं मूवमेंट्स के बारे में, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि सर करंट अफेयर्स में भी मूवमेंट हमें पढ़नी पड़ेंगी। अब देखिएगा ये हम मूवमेंट करते हैं और इन्होंने क्या काम किया, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पूछेंगे कि ये सबसे, ये ऑल्सो सर्व एज ए चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कितनी बार? 2 बार रहे हैं। पहले कब? 1946 में। तो समझिए हमें 1946 टू 1950 में ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो भारत जो है वो आजाद नहीं हुआ था मेरे भाई 1946, क्योंकि 47 में आजाद होते हैं और फिर ये बनते हैं 1956 से लेके 1961, उसके बाद इनका। ही रोट द बुक उड़ीसा इतिहास, जब इन्होंने लिखा था अहमदनगर में लिखा। एक जेल थी अहमदनगर में, उसको कहा जाता था फोर्ट जेल। अंग्रेजों के समय इनको बंद कर दिया गया, इनको डाल दिया गया।
2 साल की इनको जो है जेल कर दी गई। 1942 से लेके 19 की जेल में रहे, उन्होंने किताब लिखी, उड़ीसा का। अब सवाल ज़रा देखिएगा, क्या मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है? मेंस में क्या आप मानते हैं? हमारी बताएँ हमारा। मैं जब कल्चर की बात करता हूँ, तो कल्चर यानी कि अगर उड़ीसा का कल्चर देखेंगे, क्योंकि उड़िया के डांस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा आर्ट एंड कल्चर में आपको नितिन सिंघानिया की बुक में भी पढ़ने को मिलेगा। तो सवाल ये बनता है कि ये जो कल्चर है, ये कैसे प्रिज़र्व किया जाता है? प्रिज़र्व थ्रू, हम इसको प्रिज़र्व कर रहे हैं थ्रू बुक। हम अपने बच्चों को अलग-अलग बुक्स जो है प्रोवाइड करते हैं, और उनकी ट्रांसलेशन, इसकी ट्रांसलेशन उड़िया में भी है, इंग्लिश में भी, आने वाले दिनों में आपको और भी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये मीडियम बनता है भाई, पार्ट ऑफ द आर्ट, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट, यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क। सो बेसिकली ये करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ थी, आई होप आपको ये समझ में भी आई होगी, और मेरी कोशिश रहती है। एक्सट्रीमली सॉरी, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा प्रीवियस वीडियोज़ आपको भेजता रहता हूँ। लेकिन आई एम सून गोइंग टू स्टार्ट ए रेगुलर करंट रिगार्डिंग एवरी पार्ट, लाइक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे रिगार्डिंग या साइंस एंड टेक से रिगार्डिंग। आपको याद होगा कि अच्छी न्यूज़ अभी चल रही है चिनाब ब्रिज की, इवन दो मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया है, यदि अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं है तो जुड़िएगा। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च कर दिया था एक आर्क क्लोजर ऑफ चिनाब ब्रिज, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना जम्मू कश्मीर, इंडियन रेलवे ने बनाया, और जो है बहुत ही बड़ा ब्रिज बना। लेंथ 1.31 मीटर रहेगी, और आर्क का मतलब होता है कि इस तरीके से बनाया गया। प्लीज़ इस न्यूज़ को भी देख लीजिएगा, इस टाइप से बनाया गया है बड़ा चिनाब रिवर में 400 मीटर। इस ब्रिज का जो लिंक है, अगर आप देखेंगे तो नॉर्थर्न रेलवे ने एस्टिमेट किया कि 30,000 करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ है। और अगर भूकंप वगैरह होता है तो इससे कुछ भी नहीं होगा, ब्लास्ट वगैरह भी होते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर भूकंप जो है वो मैग्नीट्यूड 8 क्रॉस करता है, यानी 8 का, बहुत खतरनाक होता है, तो इसको कुछ नहीं होगा। आई होप कि आप लोग ये भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आप भी अपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे भी बटन दबा दें। आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको जानना है, और इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट विद सम वेरी गुड वीडियोज़। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके साथ कोई और बच्चा जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लेट्स मेक एन इंशाल्लाह सून आई एम गोइंग कम टू लाइव भी आऊँगा, और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।